Hello and welcome to Geography Standard 10 class. We are reading about agriculture in India. This is lesson number 12, cash crops. As we already know in the previous video that cash crops, it's meaning the crops which are grown for sale. They are not eatable or not edible, but they are grown for commercial purposes or for our daily needs. So let's start this video. So this is for standard 10, lesson 12, agriculture in India, part 3. This is cash crops. First of all, we will read about the crops which are very commonly known to us. They are cotton, jute and sugarcane. You must have heard these names very commonly और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन क्रॉप्स को उगाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो डेफिनेटली पेपर में जिनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। आपको सारा लेसन पढ़ने की मैं सजेस्ट ज़रूर करूंगा। आईसीएसई बोर्ड कहता है कि जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपनी बुक को वर्ड टू वर्ड थॉरोली रीड करो। तो रीड करने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की। कॉटन के बारे में क्या पढ़ेंगे ये देखिए, यहाँ पर है टाइप्स एंड वैरायटीज, सॉइल, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जैसे रेनफॉल कितनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मेथड ऑफ कल्टीवेशन किस तरीके से इसको कल्टीवेट करते हैं, हार्वेस्टिंग इसको कैसे हम लोगों ने फसल को काट के मंडी में पहुंचाना है, प्रॉब्लम्स क्या हैं इसके आने वाली, और प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं कॉटन के, एंड द एरियाज एंड स्टेट। सो ऑल एंड ऑल ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कॉटन के लिए, राइट। कॉटन के लिए पढ़ने के बाद ये सभी ऑलमोस्ट सेम थिंग्स वी विल रीड अबाउट जूट। जूट के बारे में भी ये सब चीज़ें जैसे टाइप्स, सॉइल, क्लाइमेट, मेथड, हार्वेस्टिंग, प्रॉब्लम्स एंड प्रोसेसिंग, यूजेस एंड एरियाज एंड स्टेट्स, और फिर फाइनली शुगर केन। ये सब चीज़ें हम लोग 3 कैश क्रॉप सबसे पहले पढ़ेंगे। लेसन के ये मेन पॉइंट है, कॉटन जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कॉटन का है पंजाब। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन पंजाब उगाता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। और नंबर 2 पर आता है जूट, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जूट का है वो है वेस्ट बंगाल। ऐसे शुगर केन हम लोग चढ़ेंगे। अब ये है तरीका इस लेसन को समझने का। अब हम जाते हैं बुक पर और देखते हैं वहाँ पर क्या है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले है कॉटन। अब कॉटन के बारे में, ये जो राबी एंड खरीफ क्रॉप है, इसका मतलब राबी का मतलब होता है कि ये होती है गर्मियों में और खरीफ सर्दियों में। राबी होती है सर्दियों में, खरीफ गर्मियों में, सॉरी। लेकिन ये हर जगह पे उगाई जाती है, डिपेंड करती है स्टेट का क्लाइमेट। कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉटन प्लांट इज स्मॉल इन साइज, अबाउट 1 to 1.5 मीटर हाई, छोटे सी हाइट का होता है, 1.5 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम इसकी वैराइटीज़ के पढ़ें तो ये होते हैं, तो एक तो है लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जो वेरी लेंथ उसकी होती है 20 to 27 मिलीमीटर, मीडियम स्टेपल और फिर शॉर्ट स्टेपल। अब पढ़ना ज़रूर है इनको। हम इसकी बात कर रहे हैं कॉटन, जिसे हमें कपास या कपाह बोलते हैं पंजाबी में भी इसको। सॉइल क्या चाहिए इसको, वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल्स में उगता है, बेसिकली डीप ब्लैक सॉइल जिसको हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल इसको चाहिए होती है 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। मेथड ऑफ कल्टीवेशन टेक 6 to 8 months टू मेच्योर। और पंजाब एंड हरियाणा में इसको एज ए राबी क्रॉप यानी कि सर्दियों में उगाई जाने वाली क्रॉप वो उगाते हैं, और तमिलनाडु में यानी कि साउथ इंडियन में ये होती है खरीफ क्रॉप। अब मोस्ट ऑफ द सीड्स आर सोन बाय द ब्रॉडकास्टिंग, जैसे फेंक के उसको उगाते हैं। जैसे लाइक हार्वेस्टिंग कैसी होती है, फॉर पिकिंग इन अक्टूबर के महीने में कपास रेडी हो जाती है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत पैसा लगता है और इसमें बहुत सारी लेबर लगती है इसको पिक करने में। पंजाब में इसको नरमा भी बोल देते हैं कि नरमा कुटना। एंड डिसीजेस, अगर हम इसके कीड़े मकोड़ों की बात करें तो छोटी छोटी जैसे पेस्ट डिसीजेस लाइक वॉर्म, बॉल वीविल एंड विट्स। और अगर फंगी की बात करें तो वो भी है। और यहाँ पर है कॉटन फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल दैट इज कॉटन, ये होती है उसकी प्रोसेसिंग, और ये है एरिया जहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा उगता है।
इसको हम लोग हिंदी में कपास बोलते हैं। एंड यूजेस क्या होते हैं, वनस्पति, मार्गरीन, सोप, इसकी जो तेल जो निकलता है इसके बीज से, उनसे ये चीज़ें बनती है, वनस्पति ऑयल जो हम लोग खाते हैं। और एरिया से है महाराष्ट्र, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और पंजाब प्रोड्यूसेस अ गुड क्वालिटी ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। अब अगर बात करें जूट की, तो नेक्स्ट टू कॉटन, जूट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन इंडिया। बिकॉज ऑफ वर्सटाइल नेचर ऑफ इट्स कलर, इट्स कॉल्ड अ गोल्डन फाइबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो चीनी के या आटे के जो बैग्स, ब्राउन बैग्स बनते हैं, वो सब जूट से बनते हैं। जूट में फिर उसके बाद कुछ कपड़े भी आजकल आ रहे हैं। और ये है अपहोल्स्ट्री स्ट्रिंग्स, कारपेट्स, रग्स, क्लॉथ्स, टर्पोलिन्स एंड डेकोरेशन पीसेस इनसे बनते हैं। दिस ऑल्सो नोन एज ब्राउन पेपर बैग। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हमेशा आता है। इसकी टाइप्स ऑफ वैराइटीज हैं, वाइट जूट और टॉस जूट। सॉइल लाइट सैंडी और क्लेई सॉइल में ये सबसे बेटर उगता है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स क्या है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री यहाँ इसका टेम्परेचर है। और रेनफॉल इसको चाहिए 170 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। आप देख लेना क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली आपसे पूछे जाएंगे। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, सोइंग, जैसे इसको बीजना। हार्वेस्टिंग क्या होती है, द प्लांट इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, फ्लावरिंग स्टार्ट्स, जैसे जैसे इसके फूल निकलते हैं तो समझ लो कि ये रेडी है। प्रॉब्लम्स ऑफ कल्टीवेशन में क्या है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, और ड्यूरिंग खरीफ सीजन सम फार्मर्स ग्रो अदर क्रॉप्स लाइक वीट एंड वेजिटेबल इंस्टेड ऑफ जूट। तो ये प्रॉब्लम्स में एक है। रेटिंग इज अ microbiological process. It uses the bark and facilitates removal of fiber from the stalk. जो गट्ठे बना के ना उसको पानी में फेंक देते हैं, बाद में उसका जो ऑक्टर है उसको रिमूव करके और उसको उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जूट कल्टीवेशन इन वेस्ट बंगाल, ये सबसे ज़्यादा देखो, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये चीज़ें अंडरलाइन रखना हमेशा, जैसे कॉटन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, पंजाब, तो जूट में कौन सा है, वेस्ट बंगाल। So these things are to be understood properly. Favorable conditions are hot, humid climate, and alluvial, loamy, and soil coupled with cheap, abundant labor provides the most favorable conditions for growing of the jute in West Bengal. Areas: वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर हैं। 90% ऑफ टोटल जूट वहाँ पर होती है। इसके अलावा मेस्टा इज सब्सटीट्यूट फॉर द जूट प्लांट। अब मेस्टा एक न्यू किस्म है जो जूट प्लांट को सब्सटीट्यूट करता है। तो ये है जूट के बारे में। इफ़ यू टॉक अबाउट द शुगर केन क्रॉप, शुगर केन क्रॉप जो है इट बिलोंग्स टू द बैम्बू फैमिली फॉर प्लांट्स एंड इंडिजीनियस टू इंडिया। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ गुड़, खंडसारी एंड शुगर। सॉइल कैसे चाहिए, एलुवियल, क्लेई, लोम और द गंगेटिक प्लेन्स आर ब्लैक सॉइल and brown or reddish loam soil. Therefore, sugar can also grow in type of soil as a long soil or certain moisture. The soil should be rich in nitrogen, calcium, phosphorus and all that. क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और शॉर्ट, कूल, ड्राई विंटर सीजन इज रिक्वायर्ड। रेनफॉल चाहिए इसको 75 टू 120 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट कर लो। Method of cultivation: sowing, set method, weeds are cleared periodically and soil is gathered around the plant. So start growing in about 2 weeks. Ratooning, it is a method after the first crop of sugarcane is cut, leaving the root intact in the soil. So 1-1.5 फुट का जो उसकी जड़ है उसको छोड़कर बाकी ऊपर का हिस्सा काट लेते हैं, उसको रेटूनिंग बोलते हैं। एडवांटेजेस: क्रॉप नीड नॉट टू बी प्लांटेड अगेन। ये रेटूनिंग के फायदे और नुकसान, प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। डिसीजेस में मोथ, टर्माइट्स, वाइट फ्लाइज एंड ब्लैक बग, ये इंसेक्ट्स हैं जो उसको खा जाते हैं। और अगर फंगल डिजीजेस की बात करें तो रेड रॉट, स्मट, रट्स एंड रेटून स्टंटिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू दिस क्रॉप। तो इन द मैप वी सी दिस इज द एरिया वेयर द sugarcane is grown. Now slowly in the southern India its production is increasing because of there is no loo
and the facilities are better available there. Characteristics: sugar juice is extracted by crushing the sugar cane, और इससे बनता है गुड़, जैगरी, वाइट शुगर, खंड सारी, और इसका हम ड्रिंक जैसे उनको रॉ बोलते हैं वो भी पी सकते हैं, सिंथेटिक ड्रिंक्स। एरियाज कौन कौन से हैं? गंगा प्लेन फ्रॉम पंजाब टू बिहार एंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके ईस्टर्न स्लोप्स और वेस्टर्न घाट्स पे। एंड शुगर केन कल्टिवेशन इन नॉर्थ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा जैसे हम लोग मैप देख चुके हैं तो वहाँ पर है। और कल्टिवेशन इन पेनिसुलर इंडिया, क्वेश्चन आएगा कि शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो साउथ की तरफ जा रही हैं, क्यों? तो रीज़न उसके बहुत सारे हैं। उसका सबसे मेन रीज़न है इन द साउथ द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर आइडियल विद द एब्सेंस ऑफ लू। आंसर ये लिखना है आपने। बेटर मेथड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज फॉर कल्टिवेशन इन द साउथ। प्रॉब्लम्स क्या हैं? शुगर केन इज अ सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप, मिल्स आर अवे फ्रॉम फील्ड्स, लो यील्ड ऑफ शुगर केन। तो ये है कैश क्रॉप्स की फर्स्ट 3 काइंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेवरेजेस के बारे में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।